हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB-19 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो हमारा हुआ था 22 दिसंबर को हमारा हुआ था। फिर उसके बाद में 28 दिसंबर को हमारी आंसर की आई थी। फिर उसके बाद में आपकी जो विंडो ओपन हो गई थी वो 10 जनवरी को विंडो क्लोज़ हो गई थी। इसके बाद में बहुत से स्टूडेंट का जो मैसेज आ रहा था मेरे पास में कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा और पासिंग मार्क्स क्या रहेगी और रिज़ल्ट डेट कब होगी और उसके बाद में COP हमारा कब आएगा, किस डेट को हमारा आएगा। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारी है कट ऑफ को लेके, क्योंकि जिन स्टूडेंट के नंबर यानी कि मार्क्स कम आए हुए हैं उनको ज़्यादा डाउट है और जिनके 50 के प्लस हैं उनको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनका तो क्लियर होना ही है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं। ठीक है, तो किन नंबरों पे BCI पास करेगी और किन नंबरों पे पास नहीं करेगी, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, फाइनल आंसर की तभी आती है जब आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं उसको पूरा क्लियर करके BCI तब आपको फाइनल आंसर की रिलीज़ करेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि कट ऑफ को लेके ही सबसे ज़्यादा डाउट रहता है जिसमें कि आपको फेल या पास होने की शंका रहती है। ठीक है, कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। तो इसीलिए कट ऑफ हमारी जो होती है वो वैसे जो रखी गई BCI की तरफ से 40 और 45 रखी गई है। 40 हमारी SC/ST की और 45 हमारी जनरल OBC की। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है कि BCI हमेशा हर बार क्या करती है, क्वेश्चन को डिलीट और चेंज करती है। देखिए, चेंज होंगे तब भी आपको लॉस होगा और डिलीट होंगे तब भी आपको लॉस होने वाला है। दोनों ही तरीके से आपका लॉस होने वाला है। और जिनका अगर सही है उसमें से सही किया है तो उनका बेनिफिट है, अगर नहीं है तो उनका लॉस है। तो इसलिए इस बार भी 6 क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा शंका हो रही थी कि 6 क्वेश्चन उसमें जाएंगे। 6 क्वेश्चन में बहुत से लोगों ने बताया है कि 94 से कट ऑफ जाएगी, बट मेरे हिसाब से 44 से कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन डिलीट होने हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर डिलीट होने वाले हैं तो उसमें कट ऑफ हमारी बनती है 97 से। ठीक है, तो यानी कि अगर 97 से कट ऑफ बनेगी तो उन लोगों के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन चेंज होंगे तब भी लोगों को घाटा है। तो कुल मिला के स्टूडेंट का घाटा ही होने वाला है, इसमें प्रॉफिट इसमें वो तो लक पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सही किया। BCI क्या उसमें से सही क्वेश्चन करेगी और कुछ क्वेश्चन जो डिलीट होने वाले वो डिलीट करेंगे। डिलीट में तो फ़ायदा मिलने वाला है लेकिन क्वेश्चन चेंज में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जिनका सही है वो तो चलो ठीक है, और जिनका नहीं सही है उनके लिए गड़बड़ मामला है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो जो कट ऑफ हमारी है वो मेरे हिसाब से वो 97 से जाने वाली, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिलीट होने के अगर चांस में है, अगर 3 क्वेश्चन BCI डिलीट करती है तो उसमें से आपकी 97 कट ऑफ बनने वाली है। तो यानी कि आपके अगर नंबर 43, 44, 45 अगर आते हैं तो आपका पास है, क्लियर है। ठीक है, और जिनका 38 और 39, 40 आ रहा है SC/ST वालों के, तो वो भी पास होंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट हमारा तब आएगा जब हमारी फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की के बाद में हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा कि फेल है कि पास है। उसमें आपको कुछ नंबर्स नहीं दिखेंगे, आपको कोई भी मार्किंग नहीं दिखेगी कि आपके नंबर कितने हैं। आपको बस वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आएगा, बस इतना सा है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आएगा फाइनल आंसर की के बाद में रिज़ल्ट में आपका दिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, पास होंगे तो, फेल होंगे तो आपको फेल का वहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, और दूसरी बात है उसके बाद में आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद में हमारा आएगा COP। जब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद में COP का प्रोसेस चलता है, वो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का, जिसमें आप किसी भी हिंदुस्तान में कहीं भी आप वकालत करने के लिए योग्य माने जाओगे। ठीक है, इस बार तो क्या हुआ है
कि आपकी जो प्रोविज़नल आंसर की थी वो भी बहुत लेट आई थी, 4-5 दिन पहले। और जो पिछली बार इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें क्या हुआ था, जो 18 का जो हुआ था एग्ज़ाम हुआ था एआईबी का, तो उसमें हमारा मतलब सेकेंड डे आ गई थी आई थिंक, ठीक है। और उससे जो 17 का हुआ था उस दिन तो 2-3 घंटे के बाद में ही प्रोविज़नल आंसर की उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। तो इस बार थोड़ा सा लेट, इस बार तो ज़्यादा ही कुछ लेट हुआ था। इस बार तो 1 वीक में आई थी, ठीक है, आंसर की हमारी जो प्रोविज़नल वाली। और बाकी तो हमेशा जल्दी जल्दी आ जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ। अब इस बार भी तो जब कॉल किया जाता है तो वहाँ से भी पता यही चलता है कि बस आ जाएगी 1-2 हफ्ते में, ये बताते हैं, लेकिन क्लियर नहीं बताते हैं जब तक का आपकी जो ऑब्जेक्शन विंडो है जब तक वो क्लियर नहीं हो। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ठीक है, पहली बात है, क्योंकि लोग वहाँ पे आके कमेंट में आके उल्टी सीधी बात बोलते हैं कि वेस्ट टाइम है। अगर ये वेस्ट टाइम है तो ये आप बताइए मुझे कि फिर आप लोग सर्च क्यों करते हैं कि एआईबी के लिए। मैंने वेबसाइट में भी देखा है कि डेली अपडेट आती है वहाँ पे, मैंने कई बार देखा है कि डेली अपडेट वहाँ पे कुछ ना कुछ आया करता है, तो हम लोग भी उसको देखते हैं कि कब रिज़ल्ट आता है, तो वही वीडियो हम भी आप लोगों के लिए बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने बीसीआई में कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में वहाँ पे कॉल करके नहीं देखा। अगर चाहें तो वहाँ पे आप देखना, उस साइड में वहाँ पे नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो डेट वो लोग बताते हैं उसी डेट पे हम लोग आपको अपडेट दिया करते हैं। तो चलो ये सब बातें तो हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट में मैसेज आता है कि मैम मेरे 46 हैं, 47 हैं, 48 हैं। और इधर पे जो SC ST वाले हैं वो भी बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स, मतलब जिनके जितने हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब 1-2 नंबर से जो अगर रुक जाता है उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करती, ठीक है। बट बीसीआई की हमेशा ये हैबिट, एक तरीके से बोलिए कि हैबिट ही है, जो कि हमेशा नंबर्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस डिलीट या फिर चेंज किए जाते हैं। तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपका इतने नंबर्स हैं, 50 के इधर पे नंबर हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा फाइनल आंसर की के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 हफ्ते में वैसे तो बताया है, कॉल भी मैंने किया था, तो वहाँ से भी मुझे जानकारी जो मिली है वो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो 1-2 हफ्ते में बता रहे, वैसे तो फाइनल आंसर के बाद में 3 हफ्ते बाद में रिज़ल्ट हम फाइनल आंसर की हमारी आ जाती है। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो जल्द ही आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और पता भी चल जाएगा कि आप पास हो कि फेल हो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।